रोशनी ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज है। इसी के कारण हम इंसान ब्रह्मांड को इतना डिटेल से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि लाइट में आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें इन सब चीजों को देखने में मदद करता है? आज हम एक ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो डिसाइड करता है क्या हम देख सकते हैं एंड क्या नहीं। एंड ये शुरू होता है एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में घूम रहा था वो था कि क्यों साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे दीवार के आर पार जा सकती है लेकिन लाइट नहीं। यानी अगर मैं किसी दीवार के पीछे खड़ा हूं तो तुम मेरी आवाज तो सुन सकते हो लेकिन मुझे देख नहीं पाओगे। क्वेश्चन नॉर्मल लग सकता है लेकिन इसका आंसर तुम्हारे यूनिवर्स के देखने के नजरिए को बदल देगा। जैसे पहले मैंने सोचा कि शायद इसमें दीवार का दोष है। लाइट दीवार से रिफ्लेक्ट हो सकती है लेकिन साउंड क्योंकि हर मीडियम में ट्रेवल कर सकती है वो दीवार के आर पार इजीली ट्रेवल कर जाएगी। लेकिन ये रीजनिंग गलत है क्योंकि अगर ऐसा होता तो इवन साउंड प्रूफ बिल्कुल बंद कमरे में भी कोई भी आवाज बिल्कुल जोर शोर से सुनाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक काफी सील्ड रूम में बाहर की आवाज काफी कम आती है लेकिन जैसे हम उसमें एक छोटा सा भी गैप करते हैं तो आवाज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बताता है कि भले ही साउंड हर मीडियम में ट्रेवल कर सकती है लेकिन इस केस में किसी भी चीज से आने वाली ज्यादातर आवाज उस होल में से आ रही है ना कि पूरी दीवारों में से। लाइट ऐसा नहीं कर सकती है एक्सेप्ट यहीं पर वो सिंपल लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल अपनी पहली झलक दिखाता है। लाइट भी साउंड की तरह एक वेव है एंड हर वेव इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जिसका मतलब है कि लाइट भी साउंड की तरह इस दीवार के चारों तरफ घूमकर आ सकती है एंड आती भी है। एंड अगर इसे समझ लिया तो यूनिवर्स के कई राज समझ जाओगे, जैसे क्यों साउंड घर की दीवारों से नहीं रुकती है एंड क्यों कई जानवर जैसे चमगादड़ एंड व्हेल बिना रोशनी के भी इजीली देख सकते हैं एंड क्यों हमारी देखने की एक लिमिट है, एक फंडामेंटल लिमिट जिससे कम हम इवन एक माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते हैं। एक अल्टीमेट पॉइंट जिससे छोटा रियलिटी हमें देखने ही नहीं देती है एंड जिस पॉइंट पर स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ड। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ये तय करता है कि कोई भी वेव चाहे लाइट या साउंड कैसे बिहेव करेगी जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरफेयर करती है उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। सो ये क्या है? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि लाइट एंड साउंड दोनों वेव्स हैं। ये दोनों ही ऑब्वियसली कंप्लीटली आइडियल वेव्स नहीं है एंड कई केसेस में जब हम नज़दीक से देखते हैं तो वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन हम उस तरफ आज नहीं जा रहे हैं। प्रैक्टिकली हम दोनों को आइडियल वेव मान सकते हैं। नाउ तुम्हें पता होगा कि वेव्स के पास एक वेवलेंथ होती है। इसी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है वो प्रिंसिपल एंड डिसाइड होता है कि वो वेव किस चीज़ के चारों तरफ जा सकती है एंड किस चीज़ के नहीं। अगर किसी वेव की वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट जो उसके रास्ते में है उसके साइड से ज़्यादा है तो वो उसके चारों तरफ घूमेगी एंड जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ही वेव ज़्यादा घूमेगी। सो साउंड के केस में मान लो मैं किसी वॉल के पीछे हूँ, कोई भी नॉर्मल साउंड जो मैं या कोई भी इंसान प्रोड्यूस कर सकता है उसकी वेवलेंथ दीवार के साइड से मोस्टली काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसका मतलब है कि आवाज़ ईजिली दीवार के आर पार पहुँच जाती है जैसे वो दीवार वहाँ है ही नहीं। जबकि लाइट के केस में ये वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है, इतनी छोटी कि इवन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ भी इसका डिफ्रैक्शन रियली स्मॉल होता है, लेकिन ये स्टिल प्रेजेंट है। तुम इसे इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर तुम अपनी उंगली को सूरज के सामने रखो, जिससे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लाइट उंगली के अंदर से आ रही हो। ये फिनोमिना लाइट के डिफ्रैक्शन या बेंडिंग के कारण होती है। लेकिन ये फंडामेंटल डिफरेंस साउंड एंड लाइट के बीच में नेचर एंड लाइफ ने भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। लाइट इजीली किसी भी चीज़ से रिफ्लेक्ट हो सकती है तो इससे चीज़ें देखना ईजी है, जबकि साउंड वेव चीज़ों के चारों तरफ घूमकर ईजिली आर पार चली जाती है, जिससे ये सुनने में काफ़ी बेस्ट है। लेकिन कुछ केसेस में ये फंक्शंस रिवर्स हो सकते हैं, जैसे अगर हमारी आंखें नॉर्मल साउंड को डिटेक्ट करना शुरू कर दें एंड उन्हें कलर दें तो मोस्ट चीज़ें इनविजिबल हो जाएगी क्योंकि साउंड सिंपली उन चीज़ों के आर पार चली जाती है। लेकिन अगर हम स्मॉल वेवलेंथ की साउंड यूज़ करें तो वो साउंड चीज़ों के चारों तरफ कम घूमेगी एंड ये उसी तरह काम करेगी जैसे लाइट करती है। अब केवल कुछ हज़ारों सालों की वेट करना है ताकि इवोल्यूशन का सरकारी ऑफिस इस टेक्निक के लिए प्रॉपर ऑर्गन बना सके एंड लो तुम्हारे पास दो तरीके हैं देखने के, साउंड एंड लाइट की मदद से। साउंड की मदद से चीज़ों को देखने को हम एकोलोकेशन कहते हैं। चमगादड़ एक फेमस एग्जांपल है जो इसे यूज़ करता है, जिसके लिए वो काफ़ी स्मॉल वेवलेंथ की आवाज़ निकालता है जो हमारे कान नॉर्मली सुन भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ अपनी 17 मिलीमीटर की वेवलेंथ के कारण ईजिली नॉर्मल डे टू डे ऑब्जेक्ट के लिए काफ़ी कम घूमती है एंड इसलिए एक टॉर्च की तरह काम कर सकती है, एक्सेप्ट टॉर्च लाइट से नहीं बल्कि साउंड से बनी है। ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज होती है उन केसेस में जहाँ पर लाइट का प्रेजेंस काफ़ी कम है, जैसे अंधेरे में
या फिर डीप ओशन में। स्पर्म वेल डीप सी में काफी स्मॉल वेवलेंथ की साउंड का यूज करती है जायंट स्क्विड्स को समुद्र के अंधेरे में ढूंढने के लिए, लेकिन चमगादड़ के मुकाबले वेल काफी लाउड साउंड भी क्रिएट करती है, जिससे वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को इजीली डिटेक्ट कर सकती है। अब तुम पूछ सकते हो कि जैसे साउंड के विजन में नॉर्मल ऑब्जेक्ट इनविजिबल होते हैं क्योंकि इसकी एक लिमिट है, क्या लाइट की भी कोई लिमिट होती है? एंड मैं कहूँगा होती है, बिल्कुल होती है। एक ऐसी लिमिट जिससे कम हम चाहकर भी नहीं देख सकते हैं, इवन माइक्रोस्कोप की मदद से भी। लाइट की वेवलेंथ भले ही हमारे लिए काफी छोटी हो, लेकिन एटॉमिक स्केल पर वो काफी ज्यादा बड़ी है। स्मॉलेस्ट चीज जो हम नॉर्मल लाइट की वेवलेंथ से देख सकते हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास है। बैक्टीरिया एंड वायरस के साइज भी इसी रेंज के आसपास आते हैं। यानी देखा जाए तो नॉर्मल लाइट की मदद से सबसे छोटी चीज जो हम देख सकते हैं वो है स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म्स। इससे छोटी चीज यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स लाइट की मदद से देखना इम्पॉसिबल है। ये कितनी अमेजिंग बात है कि भले ही लाइट की मदद से हम कितनी सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन अगर हम डीपली देखें तो पाएंगे कि यूनिवर्स काफी शायद अनंत गहराई से भरा हुआ है, जिसके अंदर इवन लाइट की भी एक लिमिट है। एंड जहां पर लाइट का विजन खत्म होता है वहीं से शुरू होती है यूनिवर्स की मोस्ट कंफ्यूजिंग रियलिटी, क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड के अंदर चीजें डिफरेंट है। इस पॉइंट से ऊपर नॉर्मल चीजों के लिए डिटेक्शन या ऑब्जर्वेशन एक नॉर्मल बात है। कोई ना कोई पार्टिकल या लाइट या ऑब्जेक्ट किसी ना किसी पार्टिकल से टकराता रहता है एंड ऑब्जर्वेशन होती रहती है। लेकिन इस पॉइंट के नीचे यानी क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन नॉर्मल नहीं बल्कि ओकेशनल है। तुम उन्हें स्टिल देख सकते हो, लेकिन उन्हें देखने के ऑप्शंस रेयर है एंड इसलिए ये दुनिया बिना इंटरेक्शन या ऑब्जर्वेशन के चलती है। लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन ही कारण है जो यूनिवर्स के रूल्स इस लेवल से हटा देता है एंड जो इस क्वांटम वर्ल्ड में वियर्डनेस लाता है। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पर कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि किसी भी तरह की डिटेक्शन या इंटरेक्शन है। किसी भी इंसान का देखना उतना ही वैलिड है जितना कोई लाइट का इंटरेक्शन उस पार्टिकल से। यहाँ पर लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन का सिंपली मतलब है कि इस लिमिट से छोटी चीजें के लिए दूसरी चीजों से इंटरेक्शन या तो काफी वीक है या होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइट स्टिल इससे छोटी चीजों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, लेकिन ये इंटरेक्शन कुछ केसेस में वीक हो सकते हैं जैसे डिफ्रैक्शन के केस में, और कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग जैसे एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्रैक्शन एकमात्र इंटरेक्शन नहीं है जो डिसाइड करता है कि कोई चीज दिख सकती है या नहीं। जैसे भले ही हवा डिफ्रैक्शन के कारण इनविजिबल है, इसका कलर स्टिल हमें एक विजिबिलिटी देता है, लेकिन मोस्ट केसेस में डिफ्रैक्शन ही लाइट की विजन के लिमिट को एस्टेब्लिश करती है। जैसे क्वांटम वर्ल्ड में लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन या इंटरेक्शन इसे दो रियलिटी में बांट देता है, एक जब ऑब्जर्वेशन हो एंड एक जब ऑब्जर्वेशन ना हो। एंड इस गैप के कारण ही हम क्वांटम वर्ल्ड को वियर्ड मानते हैं। ये ऐसा ही होगा जैसे एक डॉग किसी पार्क में हो, जब वो अकेला होगा तो वो रैंडमली उसके मन में जो कुछ भी आएगा उसके हिसाब से काम करता रहेगा। वो घूमेगा, दौड़ेगा, किसी भी चीज़ को काटेगा, लेकिन जब उसका ओनर पार्क के अंदर आएगा तब वो डॉग उस ओनर के ऑर्डर को फॉलो करेगा। उस डॉग एंड ओनर के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एंड यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ में होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स अकेले होते हैं, अनऑब्जर्व्ड होते हैं, तब वो सिर्फ उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं जो यूनिवर्स के अंदर फंडामेंटली उन पर लगे। लेकिन जब उनका इंटरेक्शन किसी दूसरी चीज़ के साथ होता है तब ये फंडामेंटल यूनिवर्सल रूल्स चेंज होते हैं एंड क्वांटम वर्ल्ड क्लासिकल वर्ल्ड बन जाता है। एंड इस चेंज के लिए जरूरी है ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन। इवन दो क्वांटम वर्ल्ड में भी ऐसी ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरेक्शन टाइम टू टाइम होती रहती है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करना, किसी एटम का दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करना। लेकिन क्या कुछ इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है जो इवन हमें भी मदद कर सके उस चीज़ों को देखने के लिए? क्या हो अगर हम और भी ज़्यादा स्मॉल वेवलेंथ की लाइट यूज करें जैसे एक्स रेज एंड यूवी रेज? क्या हम इनकी मदद से क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया को देख सकते हैं? ये ऑब्वियसली एक ग्रेट आइडिया है एंड ये काम भी करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ में। लाइट वेव्स के अंदर साउंड की बजाय एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट ना सिर्फ क्रिएट करने में डिफिकल्ट है, बल्कि इस लाइट के अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम काफ़ी ज़्यादा स्मॉल वेवलेंथ की लाइट यूज करें तो जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं वो लाइट उसी चीज़ को डिस्ट्रॉय या चेंज कर देगी। एंड इसी के कारण 0.2 माइक्रोन्स की लिमिट बरकरार रहती है। एंड हम एटम को लाइट की मदद से नहीं देख सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल चीज़ों को साउंड की मदद से नहीं देख सकते। सो सिंपल लॉजिक कहता है कि कोई और वेव का यूज़ करो जो और भी छोटी वेवलेंथ रखता हो लेकिन कम एनर्जी के साथ में। एंड सरप्राइज सरप्राइज, हमारे पास है तुम, मैटर वेव्स, स्पेशली इस केस में इलेक्ट्रॉन, जिनकी मैटर वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है लाइट के मुकाबले। एंड इसकी मदद से हम इतनी पावरफुल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हम क्वांटम वर्ल्ड के अंदर
चीज़ों को देख सके। एंड इसी की मदद से बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी जिसने ह्यूमंस को फर्स्ट टाइम बैक्टीरियाज, जीन्स, मॉलिक्यूल्स एंड इवन एटम्स की पिक्चर ला के दी। यानी स्मॉलेस्ट लेवल जहाँ पर इवन लाइट भी हमारा साथ छोड़ देती है, वहाँ पर खुद मैटर का यूज़ होता है रियलिटी को देखने के लिए। एंड इसी नई टेक्नोलॉजी ने हमें क्वांटम वर्ल्ड की वियर्डनेस समझाई। लेकिन इवन इलेक्ट्रॉन्स भी रियलिटी में प्रेजेंट हर चीज़ को नहीं देख सकते हैं। इवन इसकी भी एक लिमिट है जिस पर एक बार फिर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन खतरे में आ जाता है। एंड यूनिवर्स एक बार फिर क्वांटम वर्ल्ड यानी इनविजिबल वर्ल्ड के चंगुल में आ जाता है। एंड यही क्वांटम वर्ल्ड यूनिवर्स के फंडामेंटल रियलिटी को क्रिएट करते हैं अपने खुद के क्वांटम रूल्स से। ये क्वांटम रूल्स क्या है एंड कैसे ये यूनिवर्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।